नमस्कार। आज कोविड का वक्त है। आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिंदगी थम सी गई हो। जिंदगी क्या, सारे विश्व, सारे दुनिया में हर एक आत्मा की सोच जो है वो कहीं ना कहीं भीतर से घबराते हुए रुक सी गई है, थम सी गई है। हम कोविड से पहले की दुनिया की बात करें तो ऐसा लगता था कि हमें किसी रेस में शामिल होना है। हर कोई आपको दौड़ा दौड़ा, भागा भागा सा नजर आता था। किसी को अपने लिए, अपने अपनों के लिए वक्त नहीं नजर आता था। और हमेशा जब हमसे पूछा जाता था कि आप कैसे हैं, आप मिलते नहीं हैं, तो एक ही जवाब होता था हमारे पास कि समय ही नहीं मिलता। लेकिन इस कोविड ने हमें एक ऐसी चीज का एहसास दिलवाया है कि समय नहीं मिलने और समय होने में बहुत अंतर है। जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे इस बात के बारे में कि किसी भी जिंदगी में डिसीजंस लेने से लेके, कुछ अचीव करने से लेके जो ताकत है वो हमारी अपने अंदर, अपने भीतर है। हम बात करेंगे थॉट्स जो हैं, जो हमारी सोच है, जो कि एक पैटर्न बन जाता है जब से हम इस प्लेनेट में आए हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न, सेट ऑफ बिलीव्स को हम फॉलो करते हैं और उसी के सहारे हम जिंदगियां गुजारते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज हम यहाँ बैठ के, मिल बांट के विचार करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या हम अपने दुखों का कारण खुद ही तो नहीं हैं। हम हमेशा कहते हैं फलां जो है वो बहुत सुखी है और मेरे जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। ये अपने आप में एक सोच है, ये एक थॉट है, एक थिंकिंग प्रोसेस है। और ऐसा थिंकिंग प्रोसेस दिन में हजारों वक्त जो है वो हमारे माइंड से होते हुए दिल तक पहुंच के हमारी आत्मा के भीतर कहीं बैठ जाता है, घर कर जाता है और हम मानने लगते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात मानती हूँ, आज क्या उम्र हो हमारी, क्या स्टेटस हो हमारा, क्या सिचुएशन हो हमारी जिंदगियों में कौन लोग आते हैं, हमारी जिंदगियों में हमारे रिश्ते कैसे महकते हैं, हमारी जिंदगी में अबंडेंस है या डर्थ है, सुख है या दुख है। मैं ये मानती हूँ कि वी ऑल अट्रैक्ट दीज थिंग्स बाय आवर ओन थॉट्स। तो थॉट्स जो हैं वो, जिनको मैं पावर पैकेट्स बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच को बहुत एनर्जी देते हैं। अच्छी सोच को एनर्जी देंगे तो जीवन में अच्छा होगा। बुरी सोच को बार बार एनर्जी देंगे तो बुरा ही होगा। और हम ये सत्य कभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि अपने जीवन के जो भी अनुभव हमारे अच्छे नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उसका कारण खुद ही हैं। हमारे अंदर का जो फियर है, जो डर है, और इससे भी ज्यादा एक बात कहना चाहूंगी, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब में से मैं ये मानती हूँ कि हर ह्यूमन बीइंग जो है, हर इंसान जो है, वो बेसिकली अंदर से पीसफुल और हैप्पी है और वो पीस और हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन उसके साथ हमेशा उल्टा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी डिजायर्स हैं, कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की डिजायर, जैसे कि पैसा कमाना से लेके अपने जीवन में हैप्पीनेस लाना, अपने जीवन में अच्छे लोगों का मिलना, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के बारे में फैंटेसाइज करना, अच्छी औलाद के बारे में सोचना, अपने जीवन में अच्छी जॉब्स को पाना, अच्छे कोलीग्स को पाना, हम सब चाहते तो ये है। तो हमारी जो इनर बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो हमारी डिजायर है, वो अच्छा पाने की है। लेकिन फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ, जिसके जीवन में बार बार कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हो जाती है,
लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। और जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है तो हम, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं और हम खुद अपने आप को अशुभ मानना शुरू कर देते हैं। हम ये बिलीफ मानना शुरू कर देते हैं, हम इस बिलीफ को अपने अंदर घर कर लेते हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यही तो है हमारे दुखों का कारण? आप फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि आपके अंदर एक डिजायर है पैसा कमाने की। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे की बात, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो एटीट्यूड दूसरों को दिखाता है कि मुझे तो पैसे के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो बड़ा साधु संत सा इंसान हूँ। और वो जो उसकी वेवरिंग थॉट प्रोसेस है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी अच्छा होगा वो पैसे से मिलता है, एक तरफ आप ये थॉट रखते हैं, तो ये थॉट कैसी भी है, ये इतनी बुरी थॉट नहीं है। बुराई तब आती है जब आप पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन जो लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है उनको देख के आप कहते हैं उसके साथ अच्छी चीज इसलिए नहीं हुई क्योंकि ज्यादा पैसा अच्छी चीज नहीं है। तो ये जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट पैटर्न्स जो हैं ये हमारे जीवन में बहुत ही जो है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस लेके आते हैं। हमारी कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स रहेंगी तो कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफ स्टाइल बन जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग लाइफ सिचुएशंस होंगी, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स होंगे और हर तरफ से हमें ऐसे लगेगा कि हम डिप्रेशन की ओर जाते जा रहे हैं। हमें नेगेटिव थॉट्स जैसे जेलसी, जैसे हेट्रेड और बहुत सारा लालच जो है हमारे अंदर घर कर जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी किस्म की डिजायर रखते हैं तो वो एक पावर पैकेट है। और हम में से हर एक इंसान जो है, मैं ये मानती हूँ, जो लॉर्ड हैं, जो ऑलमाइटी हैं, जो कॉस्मोस है, जो एनर्जीज हैं, वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, सबके आसपास एक ऑरा की तरह जो है वो फैली हुई है। ये ऑरा हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास के लोगों के इर्द गिर्द है और हमारे भीतर है। तो जैसे ही कोई थॉट जो है वो आपके अंदर आती है तो ये जो ऑरा है हमारे आसपास, ये जो एनर्जी है यूनिवर्स की, वो एक्शन में आ जाती है। डियर फ्रेंड्स, हमें ये बात जाननी है कि जैसे ही कोई सोच आपके अंदर आती है तो वो सुनने को यूनिवर्स तत्पर रहता है। और जैसे ही यूनिवर्स और जैसे ही ऑलमाइटी वो थॉट को सुनते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो अभी इसी चेन को समझिए। एक थॉट आपके भीतर आई, उसको आपने एनर्जी दी, तो यूनिवर्स बाहर फैलाई खड़ा है आपकी उस थॉट को एक्शन में लाने के लिए, आपके उस ड्रीम को, आपके उस डिजायर को पूरा करने के लिए। और जैसे ही यूनिवर्स सुन लेता है इसको तो वो पूरी हो जाती है। सो द मैकेनिज्म सेज दैट एवरी थॉट इज फुलफिल्ड व्हेन इट इज हर्ड एंड इट इज हर्ड when it is thought. So the moment we think about something, whether of this materialistic world, whether of some spiritual world, whether for humanity, peace, prosperity, and whether some negativity, jealousy, it is heard. तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमने ध्यान रखना है कि हर रोज हमें अपने भीतर झांकना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। जैसे ही आपने इंट्रोस्पेक्शन किया तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव थॉट्स जो हैं घर कर गई हैं। नेगेटिव थॉट्स जिनमें आई कैन नॉट है, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी, नेगेटिव, ये तो मैं कर ही लूंगी और मुझे करना ही है, पॉजिटिव। तो जैसे ही आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करके आप आइडेंटिफाई करेंगे आपके जिंदगियों की नेगेटिव थॉट्स को, और थर्ड स्टेप, पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है और फिर एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हल्के अपनी जिंदगियों की नेगेटिव थॉट्स को।
और जैसे ही ये एलिमिनेशन प्रोसेस खत्म होगा तो आप जानेंगे कि आपके माइंड में, आपके सोल पैटर्न में, आपके दिल में सिर्फ पॉजिटिविटी बसी है। और ये पॉजिटिविटी इतनी पावरफुल है, ये इतनी ताकतवर है कि जैसे ही ये पॉजिटिव थॉट आपके जहन में क्रिएट होती है, ये उसी टाइम फुलफिल होती है। सो इससे हमने क्या किया, अपनी सेल्फ क्लीनिंग करके, अपने माइंड के अंदर झांक के, इंट्रोस्पेक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, अपने दुखों के कारण वाली थॉट्स को, उनको आइडेंटिफाई करके हमने अपने अंदर भीतर झांक के हमने क्या किया, हमने तिनका तिनका करके इन थॉट्स को अपने पैटर्न से, अपने माइंड से निकाल बाहर किया। और जैसे ही ये थॉट्स बाहर निकली, जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। सब पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर हैं। आप दुनिया के सबसे हसीन इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपका जो भीतर है, आपका जो दिल है, वो एक क्लीनिंग प्रोसेस से अंडरगो हुआ है और आप अब हर चीज को बड़े पॉजिटिव ले लेते हैं। दोस्तों, हमारा दिल जो है, इसको घबराहट से दूर करना पड़ता है। ये घबरा जाता है, ये सहम जाता है जब हमारी बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हम पे आ रहा है, और उस टाइम हमारा दिल को हमें सहला के प्यार से कहना पड़ता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल व्हेन नथिंग इज वेल। क्योंकि जब सब कुछ ठीक है तब ऑल इज वेल कहने का इतना महत्व नहीं है। जब कुछ भी ठीक नहीं है तब आप दिल को धीरे धीरे सहलाते हुए अगर ये बात कहें कि ऑल इज वेल, तो सब कुछ वेल हो जाएगा। अगर जिंदगी में कष्ट है तो अच्छाई तो आएगी आएगी। ये कोरोना महामारी जो है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसने हमें रुकने के लिए, सहमने के लिए, एक दूसरे के रिश्तों को वैल्यू करने के लिए, और उससे भी ऊपर अपने आप को पहचानने का मौका दिया है। इसने हमारी गलतियां जो हैं उनको सुधारने का हमें मौका दिया है। तो मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, होपफुलनेस के साथ, होपलेसनेस को खत्म करके, रेजिलियंस को इंक्रीज करके हम अपनी हैप्पीनेस को जनरेट कर सकते हैं। सांसें लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी जीने का नाम है, और वो हमें भरपूर जीनी है। तो आज हम सब एक प्लेज करेंगे, आज हम सब ये प्लेज करेंगे कि अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न है तो हम उसकी क्लीनिंग करेंगे। हम वो क्लीनिंग कैसे करेंगे, पहले अपने भीतर झांके। मैं ये मानती हूँ कि हम में से हर एक इंसान को अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए वक्त देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से ही खुद को पहचान नहीं करवा पाएंगे तो हम दूसरों को क्या पहचानेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को पहचानने का। नहीं तो बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और शायद फिर नए जन्म में जाते हैं, फिर एक नई सीख सीखने के लिए। तो हमें जानना है अपने आप को, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारा मोटिवेशन कैसा है, हम कैसे इंक्रीज करना चाहते हैं, हमारी डिज़ायर्स क्या हैं, और हमें हमारे अंदर जो हम एक पीसफुल ह्यूमन बीइंग है, पीसफुल आत्मा है, तो हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी, ये हेडेक, ये स्ट्रेसेस क्यों आए। मेरा मानना है स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना, स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है, और ये एलिमिनेशन होगी इस क्लीनिंग प्रोसेस से, जिसके लिए हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अंदर भीतर जान के अपने आप को पहचानने की देर है। और यकीन मानिए, जब आपके पास वक्त होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़े से वक्त में आप अपने अंदर भीत के जानेंगे, और आपको लगेगा जो शीशे में आप अपने आप को देखते हैं, आप कुछ उससे ज़्यादा ही हैं, आप कुछ अलग हैं। कई दफ़ा हमें खुद से खुद की पहचान नहीं हो पाती, और जब एक सर्कमस्टांसेस में आपको हमेशा लगता है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, और एक टाइम आता है जब आपको अकेला रहने का मौका मिलता है, तो बखूबी आप उस अकेलेपन का आनंद लेते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। यही तो है जिंदगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो लीजिए, भरपूर जिए। और मंजिल तो सबने पानी है, लेकिन सफर को भी हमने खूबसूरत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं ये बात कहना चाहूंगी
कि हमें खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। धन्यवाद।